जय हिंद दोस्तों। देखते हैं हम लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन का नेक्स्ट सीरीज। आज इसमें 301 से 350 तक क्वेश्चन करेंगे। तो 301 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1917-18 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? कृषक, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। राइट आंसर औद्योगिक कर्मी। यह अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन था, जिसमें था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय उस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला था। ठीक, प्लेग फैला था तो प्लेग के कारण वहाँ मज़दूरों को 35% बोनस मिलता था। तो क्या हुआ कि जब प्लेग ख़त्म हुआ तो वहाँ के फैक्ट्री ने इस 35% बोनस को हटा रहा था। तो परंतु कर्मियों का मांग था कि 35% जो बोनस मिल रहा है उसको हटाया ना जाए, काहे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई है। इसी को लेकर आंदोलन हो गया, जिसका समर्थन गांधी जी ने किए और इसका संचालन किए, और ये आंदोलन सफल रहा। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन लंबे समय तक आईएनसीसी के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए? जीडी टाटा, जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा, बालचंदन हरिचंद्र। जमनालाल बजाज, ठीक, 1930 में जेल गए थे। इनका झंडा सत्याग्रह इन्हीं का था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदोली, बरोड़ा। राइट आंसर चंपारण। प्रथम बार चंपारण में आंदोलन में भाग लिए थे 1917 में बिहार। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी, तिनकठिया, जेनमिस। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर तिनकठिया। तिनकठिया प्रणाली क्या थी? तो यहाँ बिहार में होता है ना 20 कट्ठा का 1 बीघा, तो आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना था। ठीक, यही तिनकठिया प्रणाली थी। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। बताइए अभी। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण सिन्हा। राइट आंसर जयप्रकाश नारायण सिन्हा। जयप्रकाश नारायण सिन्हा नहीं थे, ये असहयोग आंदोलन से जुड़े हैं। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया नहीं थे, ये तो तीनों कोई थे। देखिए कौन कौन थे। गांधी जी के साथ थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, महादेव देसाई, नरसिंह पारेकर। अन्य बुद्धिजीवियों ने साथ दिया था। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यक्षता किसने किए थे? स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम बैठक 1936 में। ठीक, कहाँ? लखनऊ। ठीक, चलिए। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। ठीक, कौन किए थे? एम.एन. जोशी, ठीक, संस्थापक थे। इसी से
इसका अध्यक्षता कौन किए थे? लाला लाजपत राय। ठीक, आगे बढ़िए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बताए ना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन थे? एमएन राय, मुजफ्फर अहमद, एस.एन. डांगे। राइट आंसर होगा एमएन राय। लेनिन के निमंत्रण पे गए थे रूस, और रूस में ये कम्युनिस्ट के सदस्यता ग्रहण किए, पहले थे भारत से। देखिए, मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन ने रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई। एमएन राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका क्या लक्षण था? क्योंकि इसका लक्ष्य था, ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदित बनाना। इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट आया था कब? 1919 में। ठीक, ये था कि किसी पे बिना सबूत, बिना वकील, बिना दलील, किसी भी चीज़ में, मैंने शक के दायरे में, जो भी शक के दायरे में है उसको गिरफ्तार करके डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका राइट आंसर होगा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक, गांधी जी, रॉलेट सत्याग्रह का हुआ कि जब रॉलेट एक्ट आया तो उसके खिलाफ गांधी जी ने बोले कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी सत्याग्रह किए, जिसके तहत पंजाब में 2 गांधीवादी नेता, सतपाल और एक सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, तो गिरफ्तार कर लिया गया तो इनके गिरफ्तारी के खिलाफ वहाँ प्रदर्शन हुआ। इसी में प्रदर्शन में गोली चली। प्रदर्शन में गोली नहीं चला था, गोली चला प्रदर्शन के खिलाफ, मतलब वहाँ राइट फैल गया। राइट फैला तो वहाँ कर्फ्यू लगी थी। कर्फ्यू के बाद जालियांवाला के बाग में मेला के मौसम था, मेला में सब कोई आया था, वहीं गोली चल गई थी। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1919। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? देखिए, हुए थे किचलू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन में। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि किस कारण से लौटा दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रूर दमन से, भगत सिंह के फांसी दिए जाने से, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी की घटना। राइट आंसर जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ। चलते देखिए क्या कहे थे ये। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और कहें, समय आ गया है कि जब सम्मान के तगमे अपमान के बेतुके संदर्भ में
हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया। किसके द्वारा? मदन लाल ढींगरा, MPT आचार्य, BD सावरकर, उधम सिंह के द्वारा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल हम बताए थे मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा था। ठीक, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदले जाने के लिए, जालियांवाला बाग त्रासदी के लिए, बंगाल विभाजन के लिए, खिलाफत आंदोलन के लिए। तो राजधानी कब बदला था? 1912 में। जालियांवाला बाग 1919 में, बंगाल विभाजन 1905 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में। 1919 से पूछा है तो कौन? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने गोली मारी? उधम सिंह ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की सफलता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये वक्तव्य किसका है? अल्लू बंधुओं की, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफार खान। राइट आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा अवसर 100 वर्षों में फिर नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसी के ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए खिलाफत आंदोलन के साथ। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। राइट आंसर इलाहाबाद। ठीक, 1920 में कांग्रेस खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष इलाहाबाद में सलाह स्वीकार कर लिया, गांधी जी के नेतृत्व दे दिया गया। ठीक, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, जिसके फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने का प्रमुख व्यक्तियों को सूची बनाई, प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का वही नाम है जहाँ शराब पीने के लिए प्रेरित किया जाता था, परंतु आज शराब पीने पर जेल होता है। कौन सा? बिहार। देखिए, बिहार सरकार उस समय थी, सूची बनाई थी जो प्रमुख व्यक्तित्व थे जो शराब पीते थे, जैसे कि सिकंदर, शेक्सपियर, जूलियस सीजर। ये लोगों का मतलब जो प्रमुख व्यक्तित्व थे जो शराब पीते थे, उनका नाम को सूची बनाकर प्रचार किया गया ताकि लोग शराब पीने की तरफ आगे बढ़ें। और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो गांधी जी मुसलमानों का सहयोग चाहते थे राष्ट्रीय आंदोलन में, इसीलिए खिलाफत में सहयोग किए ताकि
भारतीय मुसलमान मेन स्ट्रीम में आके और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ की? 1918, 1919, 1920, 1921। राइट आंसर 1920। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसी में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया इसी दिन, इसीलिए एक फंड का स्थापना किया गया जिसे तिलक फंड कहा गया, इसी आंदोलन से जुड़ा था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ की? 1920, 1 अगस्त। ठीक। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। छपरा में राहुल सांकृत्यान, ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरा चौरी, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। राइट आंसर चौरा चौरी का सत्याग्रह कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। ठीक। आक्रोशित लोगों ने थाना में घुस के पुलिस को जिंदा जला दिया। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया? चौरा चौरी घटना के बाद। 4 फरवरी 1922 को और 12 फरवरी 1922 को बारदोली से के, ये भी पूछता है कहाँ से वापस लिए? बारदोली से बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिएगा। ठीक। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। बस मात्र उनके एग्जाम के डेट 20 दिन बचे थे, अपने एग्जाम छोड़ के आंदोलन में कूद गए। 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन के, 1857 के क्रांति के, स्वदेशी आंदोलन की, असहकार आंदोलन की। राइट आंसर खिलाफत आंदोलन की ही साथी। भोपला कहाँ हुआ था? मोपला केरल में। क्वेश्चन पूछता है कि मोपला किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो अगर केरल आंसर नहीं रहेगा तो तट के नाम देगा, मालाबार तट। ठीक, मालाबार क्षेत्र से। ज़्यादातर ऑप्शन में यही होता है, मालाबार। 1921-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक हैं, गांधी जी एक निपुण राजनीतिक हैं, गांधी जी को अंग्रेज़ों का हराने का तरीका पता था, अंग्रेज़ों को जानते थे। इसका राइट आंसर होगा गांधी जी अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। ये बिहार के लोगों के अंदर मान्यता थी कि गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका मालूम है, इसलिए वो लोगों ने असहयोग आंदोलन में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, और इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, ऐसे आंसर इसका ई होना चाहिए। ठीक, परंतु इस साराबंदी आंदोलन जो है ना, ये गुजरात से संबंधित है। ये डेट जो है गलती दिया है, यहाँ
1928 होना चाहिए। अगर 1928 होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होता। सारा बंदी की जगह मतलब कि कर नहीं देने का आंदोलन चलाए थे। 1921 में मोपला विद्रोह शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ बताए ना? केरल, केरल मालाबार तट पे। ये दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा, मालाबार होगा या केरल होगा। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं को सही क्रम में इंगित कीजिए। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, ठीक। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी, ठीक। देखिए, इससे पहले पुलिस ने आंदोलनकारियों पे गोली चलाया, भीड़ उग्र हो गई तो थाना में घुस के आग लगा दिया। ये 4 फरवरी की घटना है, ठीक। उसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिए और उनको 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा हुई, ठीक। तो इसका देखिए सीक्वेंस है 1 2 3 4, 1 2 3 4 घटना सीक्वेंस है। आंसर ए होगा। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है? चौरा चौरी कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, ठीक। कहाँ? गोरखपुर जिला में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ से गवर्नर पद का त्याग दिया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास। राइट आंसर बिहार और उड़ीसा का गवर्नर थे और इन्होंने पद त्याग दिया था। इस पद पे पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। उन्नीस सौ तेईस से 28 काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनरावृत्ति का कारण था लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन होना, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीय मांगों में अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। इसका राइट आंसर होगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगित कर देना। जब आंदोलन अपने पीक पे था तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए तो एक देश में वैक्यूम सा हो गया, उसको भरने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़े। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद हुई स्वराज दल की स्थापना? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तो गांधी जी ने ऐलान किया कि हम लोग विधान परिषद के चुनाव में नहीं लड़ेंगे, पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ठीक, CR दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों को इन्हें कहा कि नहीं, चुनाव में भाग लेना चाहिए और हमें जाके परिषद में सुधार किया जाना चाहिए, ठीक, संवैधानिक सुधार। पर गांधी जी इस पे राजी नहीं हुए, इसीलिए इन लोगों ने स्वराज दल की स्थापना की। कब? 1923 में, ठीक। स्वराज दल की स्थापना किसने की? बोले ना, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इन्हीं को चित्तरंजन दास को बोला जाता है CR दास, ठीक। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने की? CR दास, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुई थी। असहयोग आंदोलन का सफलता के बाद 1922 में गया में
इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? CR दास किए थे। ठीक, इसी में कांग्रेस को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रस्ताव पेश किए, परंतु वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किए इसी के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? ठीक, साइमन कमीशन पहली बार 1928 में आया। कब? 3 फरवरी 1928 में पहले कहाँ गया? आया बम्बई। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डेस्क की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी। इसका विषय था पंडित मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारतीय की रिश्ता। जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्थानीय स्वशासन। मोतीलाल नेहरू भारतीय संवैधानिक व्यवस्था। राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी, जिसका विषय था भारतीय संवैधानिक व्यवस्था। ठीक, कहा था कि साइमन कमीशन का विरोध किया, तो भारत में हर जगह साइमन कमीशन के रिपोर्ट जो पेश हुआ तो उसका विरोध होने लगा। उसके वजह से यहाँ के भारत के जो सचिव थे बर्कनहेड ने कहा कि अगर इतना ही काबिलियत है तो अपना संविधान बनाओ, और ऐसा संविधान बनाओ को जिसे सबको ही मतलब कि सभी लोग एक्सेप्ट करें, सभी पार्टियां एक्सेप्ट करें। तो इसी के मतलब उन्हीं के कहने पर इन लोगों ने कमेटी का गठन किया, नेहरू कमेटी। नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। सॉरी यार, तबीयत खराब है। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब? 1919, 1929, 1939, 1942। राइट आंसर 1929 में। यहीं पर इसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पहले अध्यक्ष बनाया गया था गांधी जी को। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष चुना, और यहीं पे पूर्ण स्वराज को अपनाया गया। और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर झंडा फहराया। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? राइट आंसर 1929 लाहौर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।